नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली शरीश। आज हम लोग गेल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे और साथ ही में आप टेक्निकल चार्ट्स में भी हम लोग देखेंगे कि गेल का सिचुएशन क्या है। उसके बेसिस पे हम लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम लोग आउटलुक ले लेते हैं। तो जब भी किसी कंपनी का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली उस कंपनी के बारे में हम लोग को पहले जानना है, फिर उसके बाद वेरियस फाइनेंशियल नंबर्स जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कुछ वैल्यूएशन रेशियोज रहते हैं, उसको हम लोगों को देखना पड़ता है। आखिरी में हम लोग टेक्निकल चार्ट्स में हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत में हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे। तो कंपनी का किस फील्ड से जुड़ी है, तो डेफिनेटली यदि किसी लोगों को गेल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जब भी हम लोग किसी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गेल किस पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ा है। ये इंडिया का लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है। बेसिकली ये लोग नेचुरल गैस जो है ट्रेडिंग ट्रांसमिशन से ये लोग जुड़े हैं और साथ ही में एलपीजी प्रोडक्शन और उसके ट्रांसमिशन से भी ये लोग जुड़े हैं। एलएनजी रीगैसिफिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी में गैस ट्रांसमिट करने के लिए पाइपलाइंस वगैरह का जो है उससे ये जो गैस ट्रांसमिट करते हैं। और साथ ही में आप एक्सप्लोरेशन और E&P, सो ई से एक्सप्लोरेशन रहता है, पी से प्रोडक्शन रहता है, E&P से ये लोग पूरा प्रोसेस का काम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो पूरा ये जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन करीबन कुछ 13,340 किलोमीटर के लेंथ पे हम लोग ये देख रहे हैं और ये पूरा पैन इंडिया चल रहा है इनका जो ये पाइपलाइन का ट्रांसमिशन। ये नॉर्थ से आप वेस्टर्न पार्ट को इन्होंने लिंक किया है और साउथ से आप ये ईस्टर्न एरिया में लिंक होते हम लोग देखे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है लोग। सो 70% ऑफ मार्केट कैप है गैस ट्रांसमिशन में इंडिया के। और साथ में आप देख सकते हो गैस ट्रेडिंग के बेसिस में आप देखोगे तो 50% ऑफ इंडिया का जो पूरा नंबर्स है, वॉल्यूम्स की बात करते हैं या मार्केट शेयर की बात करते हैं तो टोटल 50% से ज़्यादा है। तो आप ये देखिए, इसके साथ गेल के जो है सब्सिडरीज है और इन्होंने किसी दूसरे कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है। बेसिकली किसके लिए, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये लोग पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर केस में ये लोग दूसरे कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ में आप देख सकते हो गेल इसके अलावा जो है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, विंड और बायोफ्यूल के साथ भी ये लोग धीरे धीरे अपना जो है इन्वेस्टमेंट, अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो जो है ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हम लोग कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो गेल जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU कंपनी है। तो गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर इसको फॉर्म किया गया है। और साथ ही में आप देख सकते हो ये शुरुआत में इस पर्टिकुलर कंपनी को कुछ एक पर्टिकुलर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए इसको स्थापित किया गया। और वो देखिए हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया गया। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था और पूरा 1800 किलोमीटर का लंबा पाइपलाइन इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ है। तो आप ये पूरा यहाँ पे देख सकते हो। तो ये अलायंस की बात करते हैं तो आप देखिए सब्सिडरीज, मतलब सब्सिडरीज का मतलब क्या है, ये है कि गेल एक मेन कंपनी है और गेल अपने छोटे छोटे जो सब्सिडरी से अलग कंपनीज हैं उसका अलग से सब्सिडरीज में आप देख रहे हो। सो कंसोलिडेटेड में आप जब देखोगे सो गेल के साथ ये सारे कंपनीज का बैलेंस शीट का नंबर भी वहां पे जुड़ेगा। तो ये एक बात है। और जॉइंट वेंचर आप देख सकते हो, तो जॉइंट वेंचर में कितने सारे कंपनीज के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर कुछ पर्टिकुलर टारगेट के बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं गेल हैज फॉर्म्ड सब्सिडरीज
एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेट्रोकेमिकल। सो ये दो पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए जॉइंट वेंचर और एसोसिएशंस का सपोर्ट लेते हैं गेल। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट। तो ये सिटी गैस प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? gas supplies to household commercial use and for transport section for farming subsidiaries। ये इस हिसाब से आप देख रहे हो। तो बेसिकली हाउस होल्ड पर्पस के लिए जैसे हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, वैसे गैस सप्लाई होता है हाउस होल्ड्स के लिए, और कमर्शियल यूज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये एक मेन फोर्टे है। हम लोग अगर बात करते हैं गेल के बारे में, और गेल एक्चुअली किस बिजनेस से जुड़ी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस वर्टिकल्स में आप नेचुरल गैस, लिक्विड कार्बन्स, एलपीजी ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। तो ये ओवरऑल आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग हर एक वर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ताकि आपको भी और फर्दर आइडिया आ जाएगा कि क्या है ये। देखिए आप, बेसिकली नेचुरल गैस का यूसेज कहाँ पे होता है, तो चार तरह के नेचुरल गैसेस है, एलएनजी, आरएलएनजी, सीएनजी और पीएनजी, ये चारों नेचुरल गैसेस है। तो ये सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स में यूज होता है? पावर सेक्टर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, कमर्शियल, ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोकेमिकल्स। सो बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स में आप देख सकते हो मिथेनॉल। सो मिथेनॉल मेथनॉल जो है डिराइव होता है। सो ये बेसिकली ये इस ऐसे रॉ मटेरियल की तरह से ये पर्टिकुलर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिक्विफाइड हाइड्रोकार्बन्स देख सकते हो। तो चार प्लांट्स है इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो अलग अलग लोकेशन में आप देख सकते हो, विजयपुर, पाटा, गंधार, वघोड़िया। तो ये है। इसके साथ एलपीजी ट्रांसमिशन हम लोग देखते हैं। तो एलपीजी ट्रांसमिशन का देखिए आप, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर एलपीजी पाइपलाइन का नेटवर्क है, जिसमें आप देख सकते हो 1410 वेस्टर्न टू नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये कनेक्ट होता है, और 618 किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं तो साउथ पार्ट, ईस्टर्न पार्ट से नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए आप, ये पूरा कनेक्शन यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये एलपीजी कनेक्शन की बात हो रही है। तो देखिए आप, एलपीजी ट्रंक पाइपलाइन ऑफ गेल, तो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तो आप देख सकते हो। तो ये वाइजाग से हैदराबाद, और ये जामनगर से गाजियाबाद, यूपी। सो और भी दूसरे कैपेसिटी के साथ ये धीरे धीरे ये अपना बिजनेस जो है इस पर्टिकुलर वर्टिकल में ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट विथ क्रिएटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनिंग एंड एंश्योरिंग ए सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। सो पेट्रोकेमिकल्स, ये आप देख सकते हो कैपेसिटी है 70% इक्विटी इन जॉइंट वेंचर कंपनी। सो अलग अलग इसमें ये पर्टिकुलर का यूज होता है। तो आप देख सकते हो पीएमजी का क्या एक्चुअल क्या रोल है, लुक्स आफ्टर द मार्केटिंग एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू petrochemical products in GAIL. Main function of PMG includes product pricing, sales and production planning, sales process, policies, consignment, stockist appointments and management। तो बेसिकली पूरा मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो पीएमजी के थ्रू होता है, गेल का प्रोसेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा है। ये आप नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप देखो ये क्या बता रहा है, थोड़ा सा मार्केट के आउटलुक यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ये लोग बता रहे हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड एवरी एडवर्टाइजिंग एडवर्सिटी हाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। तो ये आप देख सकते हो, एज एन इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप अराउंड 2000 बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज ड्रामेटिकली फॉर गेल, लिबरलाइजेशन मेंट कंपटीशन इन आर core business, that is midstream and downstream natural gas। तो ये आप देख सकते हो, could rely on statutory। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज भी है पर्टिकुलर इसमें, और साथ ही में कंपटीशन कॉम्पिटिटिवनेस भी आ गया है मार्केट के खुलने से। तो ये आप देख सकते हो। सो फ्यूचर हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आप किस लोकेशन से ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ यहाँ पे वो स्टोर करते हैं। फिर यहाँ से जो भी रिफाइनिंग की बात होगी और एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेसिंग होता है वो वहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों ने तभी देखा है कि बायोफ्यूल की बात हो रही थी, सोलार
और विंड से ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने जनरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंड प्रोजेक्ट्स का कितना कैपेसिटी का ये लोग जनरेट कर रहे हैं, और उसी तरह से सोलर प्रोजेक्ट्स किस कैपेसिटी से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में। आप देखिए ये सारे बिजनेसेस काफ़ी यूजफुल यहाँ पे हम लोगों को लग रहे हैं। अभी हम लोग फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ जाते हैं। तो फाइनेंशियल नंबर्स में पहले हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू ब्रेकआउट। ये रेवेन्यू ब्रेकआउट में आप देखो सबसे बड़ा पोर्शन जो है नेचुरल गैस मार्केटिंग, जो कि 70% यहाँ पे मेंशन हुआ है। उसके बाद सेकंड जो है पेट्रोकेमिकल, जो कि 9% है। गैस ट्रांसमिशन सर्विस आप देखोगे तो 9% है यहाँ पे। सिटी गैस की बात करते हैं तो 6% है। एलपीजी और लिक्विड हाइड्रोकार्बन 5% है। रेवेन्यूज और अदर सेगमेंट हम लोग देखेंगे तो 1% है। तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा पोर्शन जो है नेचुरल गैस मार्केटिंग से इनको मिलता है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एबिट 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 ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गैस ट्रांसमिशन सर्विसेज हम लोग देखते हैं तो 51% आप देखो तो डेफिनेटली ये ज़्यादा मार्जिन्स बना के देता है इस पर्टिकुलर कंपनी को एबिट के बारे में। तो ये गैस ट्रांसमिशन सर्विसेज आप देखो सिर्फ 9% है, बट 57% ऑफ जो है इनको प्रॉफिट्स गैस ट्रांसमिशन सर्विसेज से मिलते हैं। और उसके बाद जो है पेट्रोकेमिकल जो 15% है। फिर उसके बाद हम लोगों को नेचुरल गैस मार्केटिंग में हम लोग वो दिख रहा है 19%। तो ये है ओवरऑल ब्रेकअप हम लोग जब रेवेन्यू और एबिट की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। तो सितंबर 2018 से जून 2021 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो प्रमोटर्स होल्डिंग 53% से ये 51% तक ये फॉल हो गया है। एफ की बात करेंगे तो 18.67 से ये 16.97 तक ये नीचे आ गया है। DIS की बात करते हैं तो DIS 16 से ये 19% तक ये इंक्रीज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो यहाँ पे DIS का जो है नंबर बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का आप होल्डिंग देखिए 7.82 से 7.95% से बढ़ गया है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट और DIS जो है परचेसिंग में है। पब्लिक में आप देख सकते हो 4.03 से ये घट के 3.88 हो गया है। बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, बट एट द एंड आप देखोगे तो पिछले सितंबर 2018 से लेके इस बार आप देख सकते हो जो है पब्लिक FIIs और प्रमोटर्स का जो है होल्डिंग कम हुआ है। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो लास्ट ईयर की बात करेंगे तो एक थोड़ा सा डिप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये डिप क्या है देखिए 72,000 से 57,000 का सेल्स रेवेन्यू डाउन हुआ है। साथ में आप देख सकते हो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से यहाँ पे डाउन हुआ है 9,000 से 7,200, ऑलमोस्ट 1,800 क्रोर्स का जो है प्रॉफिट डाउन हुआ है। और हम लोगों को पता भी है कि कारण क्या है, लॉकडाउन और बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये बहुत सारे कंपनीज में हम लोगों ने ये देखा है कि ये इश्यू बहुत कंपनीज फेस कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हम लोगों को फॉल होते दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा चीज आप देखो, ये प्रॉफिट्स ये पिछले साल 2019 से 2020 तक हम लोग देखेंगे, ये साल में आप देखो ऑलमोस्ट 50% का जो है मार्जिन प्रॉफिट्स जो है बड़ा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इवन दो सेल्स जो है सेल्स उतने बड़े नहीं है, सेल्स इनफैक्ट डाउन हुए हैं, बट प्रॉफिट्स इनको बढ़ते हम लोग देख रहे हैं। कारण क्या है देखिए, यहाँ पे टैक्स जो है 9% टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं, वो पे करना पड़ा है, और इस साल 20% टैक्स पे करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियसली कैसा है कि गवर्नमेंट ने जो है टैक्स रिड्यूस कर दिया था। सो टैक्स रिड्यूस करने के वजह से काफ़ी सारा जो अमाउंट जो है कंपनी को मिल गया है, और बेसिकली ये पैसा बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या डेट को क्लियर करने के लिए अगर यूज़ हो तो काफ़ी
ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मार्जिन्स आप देखिए ऑलमोस्ट ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम को छोड़ के बाकी सारा टाइम आप देख सकते हो मार्जिन जो है एकदम डबल डिजिट्स में है। तो डेफिनेटली वो भी अच्छी बात है। और आप यहाँ पे देख सकते हो अर्निंग पर शेयर क्या है पर्टिकुलर कंपनी का। सो लेटेस्ट नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 14 है, फिर 20 है, फिर 13 हो गया। ये देखिए, ये हम लोग नंबर देख रहे हैं, ये एकदम से प्रॉफिट जो है ये 13 हम लोगों को दिख रहा है। सो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी आप देखो, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हम लोगों को वेरिएशन आ रहा है। बट ये आप देख सकते हो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड पे आउट्स बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में कंपनी है, प्रॉफिट्स में थोड़े से फॉल्स हो रहे हैं, बट ये लोग कंटिन्यूसली हर साल ये लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है अगर जो डिविडेंड्स रिसीव करना चाहते हैं तो ये कंपनी अच्छी कंपनी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखिए प्रॉफिट्स है, हर साल प्रॉफिट्स है। तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हर कंपनी का जो है एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो जो है बढ़ना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लोस बढ़ा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देखिए तो पिछले साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने कम से कम 8,000 करोड़ का पैसा यूज़ किया है। ये 4,000 करोड़ का पैसा इस साल यूज़ किया है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देखो 3,471 रुपये जो है ये लोग स्पेंड किए हैं। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो पिछले 2 साल में आपको ओवरऑल नेट कैश फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो अच्छी बात है। ये पिछले 2019 में काफ़ी बड़ा जो कैश फ्लो जो है एकदम से नेगेटिव में हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बैलेंस शीट चेक करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कैपिटल जो है कैपिटल शेयर कैपिटल जो है बढ़ा दिया गया है कंपनी का। रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट में प्रॉफिट का काफ़ी सारा पोर्शन जो है ये लोग रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा बोरोइंग्स लेवल थोड़ा सा कंपनी का ज़्यादा आ गया था। ये पॉइंट अच्छा था यहाँ पे। ये आप देख सकते हो ये 2019 का टाइम जो है ये काफ़ी कम हो गया था। सो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये लोग इन्वेस्टिंग का जो अमाउंट है ये लोग क्लियर ऑफ कर रहे थे। तो डेफिनेटली बोरिंग्स जो है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यदि फिक्स्ड एसेट में अगर कन्वर्ट होते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं तो 31,000 37,000 और 41,000 ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार का जो है 5-6 हज़ार करोड़ का हर साल ये लोग फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अगेंस्ट आप देखोगे तो कंपैरेटिवली आप देखोगे उतना अमाउंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, उससे कम ही अमाउंट यूज़ हो रहा है। कुछ आपको शायद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए भी उसको यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। डेट थोड़ा सा ज़्यादा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देख के रहना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है यहाँ पे। सो हाई कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है इसीलिए आपको हाई डेट दिखने को मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स। सो करंट रेशियो की बात करते हैं तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये 1 से कम है। तो बेसिकली करंट लाइबिलिटीज़ या वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कंपनी को इश्यू आ सकता है। तो आप देखो कितने कितने टाइम से ये सिलसिला चल रहा है। 2019 जो 2019 का करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है करंट एसेट से। 2020 भी आप देखो ये लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है करंट एसेट्स के साथ। और इस साल भी आप देखो तो वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बोरोइंग्स भी कंटिन्यूसली थोड़े बढ़ रहे हैं। तो डेट पोर्शन इस पर्टिकुलर कंपनी का थोड़ा सा हायर साइड पे है, थोड़ा सा आपको वो चेक करना पड़ेगा। अभी हम लोग वैल्यूएशन रेशियोज देखते हैं। वैल्यूएशन में इसमें क्या है। तो पी रेशियो आप देखो तो पी रेशियो नंबर में आपको यहाँ पे आप देखो ये लेटेस्ट नंबर 9.96 है। और पी बी रेशियो अगर बात करते हैं तो पी बी रेशियो एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 कम एडवाइजेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी अंडर वैल्यूड है या फिर नॉर्मल है। ईवी अपॉन एबिटा ये भी 10 से नीचे रहेगा तो वैल्यूएशन अच्छी वैल्यूएशन की बात करते हैं।
PS प्राइस टू सेल्स की बात करते हैं तो 1.05। सो ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात हम लोग करेंगे तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये डेफिनेटली हम लोगों को ये वैल्यूएशन रेशियोज हम लोगों को दिख रहे हैं, बट आपको ये चेक करना है, एक एक यही पॉइंट हम लोगों को देखना है कि ये पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो ऊपर है तो क्यों हम लोगों को वो देखना है, और नीचे है तो क्यों नीचे है इस पर्टिकुलर कंपनी का। सो डेट, एक थोड़ा सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म कैश लाइबिलिटीज जो है थोड़े से ज़्यादा है पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल नंबर्स देखे हैं कंपनी के बारे, कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग टेक्निकल चार्ट्स की तरफ देखेंगे। टेक्निकल चार्ट्स हम लोगों को गेल के क्या बताते हैं। ये देखिए, हम लोग गेल का टेक्निकल चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि ये सिंपल हम लोग इंडिकेटर्स पे ज़्यादा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर बेस को टच करके फिर से ऊपर गया है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट के साथ ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। पिछले कई ऑलमोस्ट 2 महीने से गेल के प्राइजेस जो है 170 से 138 के करीब आ चुका है, और ये 138 से 171 72 सो 141 142 के करीब ये पहुंचा है। ऑलमोस्ट 148 का नंबर हम लोगों को सबसे हाई बता रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 रुपए का जो है इजाफा हम लोगों को देखने को मिला है। और लेटेस्ट डेटा हम लोग चेक करते हैं तो ये वॉल्यूम्स देखिए आप, पिछले 2 दिन गेल के वॉल्यूम्स आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं ये जो वीडियो आज 8 तो अगस्त के इसमें मैं जब ये देख रहा हूँ तो मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है मेरे लिए थोड़ा सा एंट्री पॉइंट, मेरा ये एंट्री पॉइंट था। इस बीच में मैं ये सपोर्ट लेके ये फिर से जब ऊपर जा रहा था, तो डेफिनेटली मेरे लिए ये एक सपोर्ट पॉइंट था। तो मैं ये 2-3 दिन में कभी भी मुझे एंट्री मिल जानी चाहिए थी इस पर्टिकुलर कंपनी का। और मैं RSI का अगर मैं चेक करता हूँ तो आपको ये पॉइंट, आपको एंट्री पॉइंट मिल गई है। तो ये एंट्री पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, RSI 40 के ऊपर जा रहा है, तो 40 के ऊपर इस तरह से जब ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रहेगा आपको अच्छा एंट्री पॉइंट बता देता है। तो आपको एक एंट्री पॉइंट है, आप देखिए ये जब भी ये ऐसा सपोर्ट 40 RSI के सपोर्ट लेके जब ऐसा ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देखो ये प्राइस का जो मूवमेंट है ये RSI का पैटर्न बता रहा है। तो आप देखो यहाँ पे पैटर्न बदल गया है। यहाँ से जब ये वॉल्यूम्स बढ़ा है यहाँ पे, तो ये पैटर्न जो है सपोर्ट, RSI सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। साथ में कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वॉल्यूम्स भी बढ़े हुए हैं, तो दोनों का कलेक्टिवली आप देखोगे स्टॉक प्राइस ऊपर जाके फिर से ये नीचे आ गया है। तो यहाँ पे फिर से परचेस हुआ है, तो थोड़ा परचेस यहाँ पे आप देख रहे हो। वॉल्यूम्स देखो आप, ये हाई वॉल्यूम्स है। कंपेरेटिवली आप देखोगे तो जब भी आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे किसी भी कंपनी के प्राइजेस बढ़ते वक्त, तो डेफिनेटली कोई एक बड़ा इन्वेस्टर जो है परचेस कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक को। सो गेल तो थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी टेक्निकल चार्ट्स में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मोमेंटम तो कैच किया है। अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूं तो मंथली चार्ट में आप देखो, मंथली चार्ट में मुझे क्या बता रहा है ये 60 को क्रॉस नहीं हुआ है। सो RSI 60 को सपो रेसिस्टेंस के हिसाब से ये काम कर रहा है। ये टच करके फिर से नीचे आ गया है, फिर से ये ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो मूविंग एवरेजेस, ये जो मैंने है इंडिकेटर्स जो मैंने किया है, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, ये रेसिस्टेंस फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए इसी रेंज पे चल रहा है। ये दो मेनली, ये वाला ट्रेंड लाइन और ये वाला ट्रेंड लाइन, ये दोनों के बेस पे ही ये पर्टिकुलर प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो एंट्री के लिए, जब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलती है पर्टिकुलर स्टॉक में। सो आपको स्ट्रेंथ मंथली चार्ट में RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, वीकली चार्ट में RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, और डेली चार्ट में भी आपको RSI जो है 60 के ऊपर होना चाहिए। यदि RSI 60 बहुत अच्छे से अगर ऊपर जाता है और काफ़ी दिन तक अगर ये RSI 60 ऊपर की तरफ रहता है, तो डेफिनेटली इस वजह से वीकली और मंथली चार्ट में भी आपको
पॉजिटिविटी दिखेगा और स्ट्रेंथ दिखेगा। और एक बार लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर स्ट्रेंथ बनता है तो स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक आपको पैसा बना के देता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट्स में स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक है। इवन दो यहाँ पे आप बाउंस करते देख रहे हो तो बहुत सारे आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेंगे, तो ये रेसिस्टेंट पॉइंट्स को ब्रेक करके ये ऊपर जाए, ब्रेकआउट होना चाहिए। ये एक रेसिस्टेंट पॉइंट है, ये एक रेसिस्टेंट पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स रेसिस्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। आप ट्रेंड लाइंस कैसे भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप या तो फिर उसको स्लैंटिंग ट्रेंड लाइंस आप बना सकते हो या वर्टिकल ट्रेंड लाइन बना सकते हो। दोनों में से कोई भी आप ट्रैक करोगे तो वो वो वर्क करते हैं। तो ये आपको नंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैं समझता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा समझिए और देखिए फ्रेंड्स, और आपका डिसीजन हम ले लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको बिल्कुल ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली कमेंट्स पे आप अपने व्यूज़ बताइए। और डेफिनेटली अगर आपको और भी दूसरे कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड मैं उसके ऊपर वीडियो बना के मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।